हेलो एवरीवन एंड वेलकम। आज है तारीख 8 दिसंबर 2025 और वही स्टॉक मार्केट में थोड़ी हलचल, घबराहट और थोड़ी सी उम्मीद के साथ तो आपको आज ट्रेड में ग्लोबल मार्केट कैसे चल रहे हैं और एक निवेशक के तौर पर आपको किन चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, आज उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। सो लेट्स स्टार्ट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है और उसका सेंसेक्स और निफ्टी 50 हल्के गिरावट के साथ खुल रहे हैं। ग्लोबल संकेतों का इंतजार करते हुए दोनों इंडेक्स दबाव में हैं। वही मिड मॉर्निंग तक गिरावट तेज हो गई है। रिपोर्ट दिखाती है कि सेंसेक्स कभी 300 से 400 अंकों तक नीचे आ गया और वही निफ्टी 26,000 के आसपास फिसल गया। ब्रॉडर मार्केट भी कमजोर दिख रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी दबाव लगातार है ना, वो बढ़ते जा रहा है और कई सेक्टर्स लाल निशान पर भी ट्रेड कर रहे हैं यार। ओके, इसको ना हम लोग ना संक्षिप्त में रखते हैं। आज जो है घरेलू सेंटिमेंट और कमजोर दिख रहे हैं। इंडेक्स में लगातार गिरावट देखी जा रही है। वही फेडरल यूएस फेड के पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटीज ग्लोबल मार्केट फेड के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। यही अनिश्चितता जो है भारत समेत उभरते बाजारों पर भी दबाव डाल रही है लगातार। और वही सेकंड में अपना वो फॉरेन इन्वेस्टर सब वो बिकवाली किए ही जा रहे हैं, है ना। कमजोर ग्लोबल संकेत, डॉलर की मजबूती और फंड अलॉटमेंट की चर्चा ने बाजार को नेगेटिव माहौल बनाया। और वही रुपया, क्या बताएं हम आपको, रुपया 90 रुपये तक चला गया है डॉलर के मुकाबले। और घरेलू स्तर पे, डोमेस्टिक स्तर पे तो ऐसा कोई पॉजिटिव ट्रिगर है नहीं जिससे मार्केट वो ऊपर भाग सके। जबकि वैश्विक ग्रोथ और ब्याज दरों का लेकर अनसर्टेनिटी बढ़ती दिख रही है। जोखिम वाले सेक्टर्स, खास करके उभरते बाजार, तुरंत प्रभावित होते हैं। रुपए की कमजोरी, मुद्रा का मतलब महंगे इंपोर्ट कैपिटल आउटफ्लो की आशंका और बाजार में अतिरिक्त दबाव। ग्लोबल व्यापार, कमोडिटी, मैक्रो अनसर्टेनिटी, जब वैश्विक भावनाएं डगमगाती है तो एक्सपर्ट सेक्टर और ओवरवेल मार्केट सेंटीमेंट भी प्रभावित होता है। वही नेगेटिव सेंटीमेंट हाइलाइट्स की बात करें तो इंडिगो, एविएशन सेक्टर का ये विलन, ये शेयर में लगातार गिरावट देखने को आई है, जिसके बाद रेगुलेटरी ने एक्शन की अफवाहों के कारण इसके एविएशन सेक्टर में दबाव बढ़ते जा रहा है। कुल मिलाकर के ज़्यादातर सेक्टर दबाव में रहे, लेकिन कुछ स्टॉक्स में क्वालिटी के बाद रिकवरी की संभावनाएं बन सकती हैं। वही महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन निफ्टी की 25,950 और 26,000 के बीच है। वही सेंसेक्स में 85,000 से लेकर के 85,200 तक। ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए यह संकेत हैं। नाउ टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार सपोर्ट जोन निफ्टी 25,950 से लेकर के 26,000 तक और सेंसेक्स में 85,000 से लेकर के 85,200 तक। ऐसा ही ऑलरेडी टोल्ड यू। आगे ये अगर टूटते हैं तो गिरावट और बढ़ सकती है। रेसिस्टेंस, अपसाइड संभावनाएं निफ्टी के 26,300 से लेकर के 26,500 तक। अगर ग्लोबल संकेत पॉजिटिव रहे, जैसे फेड और डोविश टोन या विदेशी फंड की वापसी, क्वालिटी हाई है, तो इसलिए स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। वो तो लगाना ही है अपने को, है ना। तो ओवरऑल लेवरेज से बचे और हाइप्स के पीछे ना भागें यार। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये गिरावट अच्छे स्टॉक का एंट्री का मौका दे सकते हैं। हफ्ते की निचले स्तर से लेकर के यूएस फेड का जो फैसला है, ये सबसे बड़ी ट्रिगर है। रुपए की चाल मजबूती आती और तो मार्केट को राहत मिल सकती है। घरेलू डेटा, घोषणाएं, सरकारी नीतियाँ, टेक्निकल लेवल्स, निफ्टी 26,000 और सेंसेक्स 85,000 सपोर्ट, वही 26,300 से लेकर के 26,500 तक।
में निफ्टी और 86,000 रेजिस्टेंस बेहद अहम होंगे सेंसेक्स के लिए। मार्केट का पहला ट्रिगर रूपी को कमज़ोर होना, ₹1 है ना, $1 90 रुपये के बराबर हो गया, ये पहला प्रॉब्लम है नेगेटिविटी का। दूसरा एविएशन सेक्टर को लेकर के यही दिक्कत है। अभी एविएशन में क्या है, इंटरग्लोब एविएशन इंडिगो का पूरे मार्केट में मोनोपोली है, एक सेक्टर पे सारे पूरे इंडिया का एविएशन डिपेंड करता है। सो एक प्रॉब्लमेटिक पिक्चर हो सकता है यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट और DGCA इसको देखने का, मार्केट को पूरे एक बिजनेसमैन, एक कम्युनिटी के हाथ में है ना, अगर वो रन करेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकते हैं। अब बताओ, एक इंडिगो है जो प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे एयरलाइंस ही लॉसेस में काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। गवर्नमेंट है, सबको एक लेवल पे बिजनेस को देखना चाहिए। आप एक पर्टिकुलर कंपनी को फेवर नहीं कर सकते। हालांकि गवर्नमेंट ऐसा फेवर नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिगो का भी अपना सिस्टम है, वो अच्छे से मार्केट को कैप्चर करके इतना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये अनसर्टेनिटी है यार, ऐसा अचानक हो जाता है, इसमें गलती तो है नहीं किसी की, ना गवर्नमेंट की है ना कंपनी के कंट्रोलर्स की है ना। तो ये गलती किसकी है? टाइमिंग की गलती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट्स ऑल, आई विल सी यू सून।